हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे सीरत और का मनीष जी की हो जाती है बहस, जहाँ पे मनीष जी पूछते हैं लड़की इधर सुन, कहाँ से आ रही हो। तो सीरत बोलती है मैं कुछ नहीं बोलती हैं, ऐसे बोल देती है। और उसके पापा मनीष जी जो होते हैं पूछते हैं ये नायरा के नाम पे फर्जी काम कर रही है और अपने नाम पे प्रॉपर्टी दर्ज करवा रही है। फिर सीरत चौंक जाती हैं। फिर वहीं पे थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और कार्तिक भी आ जाते हैं, घर के पूरे परिवार आ जाते हैं और सीरत की और उसकी बहस होने लगती है। वहीं पे जो प्रिया होती है वो बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि सीरत से लड़ाई हो रही होती है। और कार्तिक सीरत को भी बोलता है कि तुम थोड़ी देर चुप हो जाओ, मैं पापा से बात करी। तभी सीरत बोलती है कि मुझे क्यों समझा रहे हो, अपने पापा को समझाओ ना, अपने बाप को समझाओ ना, मानने से मुंह लगावे हैं, मन्ने क्यों चुप लग कर आ रहे हो, झूठ फूस की मारे इंजाम लगा रखे हो। फिर मनीष जी बोल देते हैं गोल्डी गर्ल बोल देते तो उसे सीरत को समझ नहीं आता और घर के पूरे परिवार समझ जाते हैं। फिर वहीं पे सीरत जो होती है बहुत बदतमीजी करती है और मनीष जी भी सीरत के साथ बहुत बदतमीजी करती है। सीरत नहीं जान रही होती है कि वो मनीष जी क्यों उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। और सीरत जो होती है बहुत गुस्से हो जाती है। फिर वो जो उस पर झूठा इल्ज़ाम लगता है फिर वो दिखाती है। सीरत जो होती है अपने घर का पेपर दिखाती है और फिर भी मनीष जी होते हैं उस पर यकीन नहीं करते हैं। वो दिखाती कि नायरा के नाम पे नहीं, ये मेरे नाम पे है, ये मेरे घर का प्रॉब्लम है। फिर कार्तिक समझ जाता है कि सीरत झूठ नहीं बोल रही है। फिर कार्तिक जो होता है अपने पापा को समझाता है कि पापा ऐसे मत बोलिए, ये झूठ नहीं बोल रही है, मैं शायद ये सच बोल रही है। ऐसा बोल के चुप हो जाते हैं। वहीं पर नायरा जो होती है बहुत गुस्से में चली जाती है, जाने लगती है। फिर नायरा बोलती है कि तुम अपने पापा को समझाओ ना, मुझे क्यों समझा रहे। फिर घर के परिवार देखने लगते हैं और वहीं पे जो होती है रिया जो होती है बहुत ही खुश हो रही होती है, बहुत ही ज़्यादा। और सीरत बोलते बोलते थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और कार्तिक को बोल रही होती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं किस। फिर मनीष जी बोलते हैं कि तुम्हें इसलिए घर में नहीं लाया है कि तुम नायरा बन के हम सबों को धोखा दो, तुम्हें इसलिए लाया है कि तुम सीरत हो और कायरब को तुम्हें बताना है कि तुम सीरत हो। तभी सीरत जो होती है बोल पड़ती है कि तो मन ने भी कोई शौक़ न है इस घर में रहने का, तो निकाल दो ना अंकल जी, मन्ने भी घर से बाहर निकाल दो, मैं रह लूँगी कहीं भी, अपना ठिकाना ढूंढ लेती, मन्ने क्यों बुलाया यहाँ पे। मारे को कोई शौक़ ना है इस घर में रहने का, मन्ने को भी निकाल दो इस घर से। फिर दादी जो होती है सीरत की बात सुनकर बहुत ही चौंक जाती है, घर के सभी परिवार चौंक जाते हैं और फिर सीरत जो होती है गुस्से में चली जाती है। वहीं पे कार्तिक बोलता है कि सीरत तुम अंदर जाओ। फिर सीरत बोलती है कि मैं क्यों अंदर जाऊँ, तुम अपने थारे बाप को तो समझाओ। ऐसे बदतमीजी करके चली जाती है और उसे बहुत, क्योंकि सीरत एक नेक दिल की होती है, वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। फिर वो साइड में जाके सोचती है और कार्तिक जो होता है अपने पापा को बोलता है कि आई थिंक आपको सीरत से सॉरी बोलना चाहिए था। वहीं पे सीरत जो होती है बहुत ही सोच में पड़ जाती है, सोचने लगती है कि मुझे गोल्डी गर्ल क्यों बोले, गोल्ड का तो सोना होता है। फिर वो फ़ोन में सर्च मारने लगती है और सर्च मारने के बाद उसे पता चलता है कि गोल्डी गर्ल का मतलब होता है पुरुष बुजुर्गों से पैसे ऐंठने वाली स्त्री को बोला जाता है। फिर सीरत को बहुत ही बुरा लगता है और वो बहुत इमोशनल होकर रो पड़ती है। फिर वहीं पे जो कार्तिक होता है अपने पापा को समझा रहे होते हैं कि आपको आई थिंक सीरत से सॉरी बोलना चाहिए। और रिया जो होती है एकदम अचानक से देखने लगती है और वो कार्तिक के जो पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं गुस्से होकर। फिर सीरत बहुत ही गुस्से में सोच रही होती है कि मैं ऐसी हूँ, मेरे बारे में सब ऐसे सोचते हैं। वहीं पे रिया आती है और आग में घी डालने लगती है और उसे सीरत को बहुत ही घी डालकर उसे रिया आते ही सीरत को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देती है और ये बहुत सी ऐसी वैसी बातें करने लगती है। फिर सीरत जो होती है उसे बहुत डांटती भी है कि मारे पंच से तो सरपंच भी डारे हैं, फिर तुम क्या चीज़ हो, अगर किसी का गुस्सा अगर किसी पे उतर जाए तो मुझे मत बोलना। वैसे भी मेरा गुस्से में मुंह तो चलती ही है, साथ में हाथ पैर पाँव भी चलते हैं। फिर रिया डर जाती है और वो कुछ नहीं बोलती, फिर भी वो कोशिश करती है बोलने का। वहीं पे सीरत जो होती है चली जाती है, गुस्से से चली जाती है। फिर ये रिया जो है सोचने लगती है कि मैं तो इसे घर से बाहर निकाल के रहूँगी। सीरत जो होती है बहुत ही रिया को सुनाने लगती है
रिया जो होती है सीरत से थोड़ा डरने लगती है और वो कुछ नहीं बोल पाती उसके सामने। फिर सीरत जो होती है गुस्से में अपने रूम में चली जाती है, अपनी मौरी के पास चली जाती है। वहीं पे जो होती है रिया जो होती है अपने कार्तिक के साथ रहने का प्लानिंग बनाने लगती है और फिर वो नीचे आ जाती है। फिर मनीष जी और उसकी अम्मा और कार्तिक की माँ जो होती है मनीष जी से बात कर रहे होते हैं और मनीष जी ऐसा बोलते हैं कि सीरत की सच्चाई मैं सबके सामने ला के रहूँगा, क्योंकि वो कैसी लड़की और वो हम लोगों से पैसा ऐंठने आई है। फिर मनीष जी बोलते हैं हमें पैसे की परवाह नहीं है, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। वो उसे कितना पैसा चाहिए मैं दे दूँगा, लेकिन ऐसे नायरा के नाम पे झूठ ना बोले। नायरा का फेस यूज कर हमें बहुत ही वो नायरा की सूरत लेकर बहुत ही हमें तकलीफ़ दे रही है और उस बच्ची का नाम ख़राब करे हमारे बेटे और पोते की। रिया जो होती है वो दीवार से कान लगा के सुन रही होती है। तो आज का एपिसोड हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए बाय।